बेटियों के साथ हमेशा मेरा एक ही सपना रहता है कि आप कभी दूसरे पर किसी पर डिपेंड मत रहना। कुछ भी करो कि ये मेरे बच्चे, इनसे इतना जुड़ाव है, एक मेरा शब्द लगा है, वाकई मतलब दिल से जुड़ाव है। तो इससे बड़ा मंच आपके लिए हम फिर सजाएंगे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं बार बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टेज पर बुलाने के लिए। जैसा कि ये जो प्रोग्राम 11th के बच्चों की तरफ से अपने बड़े भाई और बहनों के लिए विदाई समारोह के रूप में रखा गया है। वास्तव में ये पल जो है, ये समय जो है, वाकई बहुत ही भावों से भीना हुआ होता है। अब होता वही है, दिल में तो भाव सबके भीने हुए होते हैं, लेकिन उन भावों को कौन कैसे किस रूप में व्यक्त कर पाता है। अभी जैसा कि हमारे रिस्पेक्टेड अनुज सर और यहाँ बैठे हुए समस्त शिक्षकगण, एडवोकेट अतुल यादव जी एंड उनके साथी और प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी बता रहे थे हम कि ये पल जो है बहुत ही भावों से भीना हुआ होता है। चाहे वो किसी की भी विदाई हो, एक बेटी की भी विदाई जब उसकी शादी होती है, उसकी मां होती है, जैसी भी थी मेरी थी, आज वो पराई हो गई। इसी तरह से जब अभी हमारे शिक्षक सिबोल सर जो अपने सॉन्ग के माध्यम से अपने भावों को प्रस्तुत कर रहे थे, तो वाकई दिल बड़ा ही भ्रमित हो रहा था, दुखी हो रहा था। बच्चे हैं, हमारे हैं, इनको हम लोगों ने खूब डांटा है, पीटे तो नहीं है शायद, मेरे हाथों में थोड़ी बहुत डांट खाई है, लेकिन दिल से सभी के लिए प्यार उतना ही है जितना था, बहुत ज्यादा है और हमेशा रहेगा। और अपने सभी गुरुजनों को आप इसी सम्मान की दृष्टि से देखें। अगर उन्होंने आपको मारा है, डांटा है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी कोई दुश्मनी के लिए नहीं, बल्कि आपके भले के लिए। और मैं ईश्वर से ऐसी कामना करती हूँ, आप जाएंगे यहाँ से, जाना तो है, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा, है ना। अब ये जाना कोई जाना नहीं है, आपका सिर्फ स्थानांतरण है। आप यहाँ से जाएंगे, इस बात की दुख है, इस बात के लिए, लेकिन खुशी इस बात की है कि ये मेरे बच्चे, इनसे इतना जुड़ाव है, एक मेरा शब्द लगा है, वाकई मतलब दिल से जुड़ाव है। और आप जहां भी जाएं, मैं ये कहूंगी कि आप जब यहाँ पुनः वापस आए, आते रहे और पुनः वापस आए, तो आपके लिए इसी तरह से मोस्ट वेलकम सर, प्लीज बैठिए सर। तो हम ये कहेंगे आपसे कि आप पुनः अपने विद्यालय परिवार में वापस आए और इससे भी बड़ा मंच, ये विदाई समारोह है, विदाई समारोह के लिए ये मंच सजाया गया है। अब आप जब भी आए तो आपका वेलकम समारोह के लिए इससे भी बड़ा मंच सजाया जाए। आप इस उम्मीद के साथ यहाँ से जाएं, मेरी ऐसी प्रभु से आशा है और आपके साथ मेरा ये आशीर्वाद है, दिल से आशीर्वाद है कि मेरे बच्चे, सारे बच्चे, एक मेरा शब्द कहना ही बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। आप ध्यान रखना कि हम जिस उम्मीद के साथ
कोरी न जाए। आप आए, आपका मोस्ट वेलकम, और इससे बड़ा मंच आपके लिए हम फिर सजाएंगे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं बार बार। दूसरा, एक छोटी सी बात बताएंगे आपको। बच्चे यहाँ से जाते हैं, यहाँ तो मार्गदर्शन मिलता है, ठीक है। कुछ बच्चे जो है कोचिंग सेंटरों में चले जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं, मोस्टली जो है अकेले रहते हैं, सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। यहाँ गुरुजन, माता पिता सब आपको मोटिवेशन देते रहते हैं। मोस्टली बच्चे कोचिंग सेंटर में जाएंगे, शायद पढ़ाई 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 होगी, मोटिवेशन उतना नहीं होगा। तो कुछ बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, राह भटक जाते हैं, भटक जाते हैं ना, राह भटक जाते हैं, दूसरे रास्ते अपना लेते हैं, और कभी कभी ऐसे रास्ते पर चले जाते हैं कि इनफैक्ट उनमें वो भावना आ जाती है कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दूं। होता है कुछ बच्चों के साथ, होता है, टूट जाते हैं बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगी, टूटना कोई बुरी बात नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे बात कर रहे हो आप, टूटना बुरी बात नहीं है? हाँ, वाकई टूटना कोई बुरी बात नहीं है। टूटना इट मीन्स किसी चीज का फैलना। जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु टूटती है तो उसके साथ क्या होता है, वो अपने आप में बहुत सारी एनर्जी लिए हुए होती है। इसका एग्जाम्पल आपको दूं, आपने कभी बम ब्लास्ट होते हुए देखा है? होता है ना? तो क्या होता है वहां पर, जहां पर बम ब्लास्ट होता है, मतलब उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने आसपास की सभी वस्तुओं को जलाकर बिल्कुल राख कर देता है ना। तो आपको यहाँ से जाने के बाद बाई चांस भविष्य में कभी टूटने का नंबर आ जाए, पहले तो टूटने मत देना, और टूटते हो तो उसको पॉजिटिव वे में, उस टूटने के साथ, मतलब जैसा कि अभी बताया, व्यक्ति टूटता है, कोई भी वस्तु टूटे, कोई भी चीज टूटे, सामान टूटे, वो अपने आप में बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित किए हुए होता है उस समय। अब होता वही है, आप टूटे, आप गए, आपने सुसाइड कर लिया और जीवन लीला समाप्त। ऐसा नहीं करना है। जब आप टूट जाए तो अपने इरादों को इतना मजबूत बना लें। और टूटना कब होता है? यहाँ से जाने के बाद। मैच्योर हो रहे हैं ना आप, बड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है सुसाइड वाली बात जो है 1-2 केसों में ही आती है। वही किसी से अफेयर हुआ और अफेयर समाप्त हो गया, टूट गया, अफेयर टूटा, उधर हम टूट गए और चले गए। ऐसा नहीं करना है, पहले तो उस रास्ते पर जाना नहीं है। इनफैक्ट किसी दूसरी वजह से भी कोई डांट दे या कभी नंबर अच्छे ना आ पाए, तब भी अगर टूटना हो आपका, तो पुनः अपनी एनर्जी को, उस टूटी हुई एनर्जी को आप क्या करेंगे, एक अच्छे मोड़ पर ले जाके छोड़ देंगे, पूरी ताकत अपनी झोंक देंगे वहां पर। फिर देखिए आपका क्या से क्या होता है, एकदम आपके रास्ते बदल जाते हैं और आप जो चाह रहे होते हैं मंजिल पर पहुंचने की, मंजिल आपको मिल जाती है। इसी के साथ बेटियों से भी कहेंगे हम, बेटियों के साथ हमेशा मेरा एक ही सपना रहता है कि आप कभी दूसरे पर, किसी पर डिपेंड मत रहना। कुछ भी करो, आप अपने पैरों पर खड़ी होना, अपने लिए करना, अपने घर वालों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। बस आप दूसरे के टुकड़ों पर कभी मत पड़ना। आप में वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है कि आप कितना भी बड़े से बड़ा काम कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच।